वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। दोस्तों, जय सिया राम। भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित एक छोटा सा प्रयास, जिसमें प्रसंग चल रहा है शिव माता पार्वती के विवाह का प्रसंग। और उससे पहले माता पार्वती जी की वीडियो आपने देखी कि उसमें वह तपस्या के लिए गई हुई है पिछली वीडियो में, और सप्तऋषियों द्वारा उनका परीक्षा ली गई। और हमने आगे देखा कि कैसे कामदेव जी ने भोलेनाथ पर वाहन चलाया ताकि वो माता पार्वती पर विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। तो आज की कथा में वही प्रसंग चलेगा कि किस प्रकार कामदेव जी ने देवताओं के हित के लिए भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ का क्रोध सहा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं की कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका फॉलो भक्ति सागर सोनिका। आइए कथा आरंभ करते हैं। ये सजीव जग अचरचर नारी परशुस नाम रामा नारी पुरुषस नाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नभे तरुत्साखा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। नदी उमंग अब अम्बुदी कहुधाई संगम करी तालाब तलाई, और समुद्र की तोड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने के लिए लग गए, मिलने जुलने लगे। जह असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम वश हमें बिसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों को करनी कौन कह सकता है। और आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निज दिनु नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला वेद प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं क्या देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सभी काम के वश हो गए, क्योंकि कामदेव ने सबको मोहित कर दिया। और ये भी सही नहीं है कि अपना काम छोड़कर काम के वश में हो जाना। इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपी काम बस भय वियोगी। यूं तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनका दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। चारों ओर काम का प्रभाव छा गया। भय काम बस जोगी तापस पावरने को की को कहे। देखी चराचरी नारी में जय ब्रह्ममय देखते रहे। अबला विलो कहीं पुरुष में है जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भूर मंड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर मनुष्य को कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वह कौतुक रहा। धरी ना कहूँ धीर सब के मन सिज हरे। जो राखे रघुबीर ते उपरित ही काल महु। किसी ने भी हृदय धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव सबके मन को हर लिए और रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही समय बचे रहे। उभे घरी इस कौतुक भेऊ जो लघु काम संभु पही गेऊ। शिव ही विलोक संस के उमारो भयो जथा तम शंभु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, तब तक कामदेव शिव के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव
डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए हिमत वारे। रुद्र देख मदन भे माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर पर सुखी हो जाते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार कोई नहीं पा सकता। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश और याग वैराग्य गुणों से युक्त महाभयंकर शिव को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। एक बार तो डर लगा ना कि मैं क्या करने आया हूँ। फिर तो लाज कुछ कर नहीं जाए, लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी। मरण उठाने मन रचे से उपाय, और करते तो कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके कि अब तो मरना ही है। प्रकट से तुरतर चिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतर राज विराजा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित हो गई। वनोपवान वापिका तड़ागा, परम सुभाग सब दिशा विभागा। जय दे जनु मगत अनुरागा, देखी मयो मन से जिस जागा। वन उपवन बावली तालाबा और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम रहा, उसे देखकर मरे मनों में कामदेव जाग उठा। जागी मनोभव मह्यु मन भन, सुभगत ना पैरे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। वेग से सरीन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलिहंस पिक सुख सरस सब करी, गान न चाही अफछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विधि, हारियों सेन समेत रम हरियों सेन समेत। चली ना चल समाध शिव, कपियों हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए। तब शिव जी ने समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखिर साल बिटप बर शाखा, तेही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरसिता कश्रवंत लगी ताने। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताकर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम वशीष विशिखुर लागे, छूटे समाद शंभु जब जागे। भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नयन घार सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़ जो शिव के हृदय में लगे, उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव के मन में बहुत शोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयो कोप कंपे त्रिलोका। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो क्रोध हुआ। तब सिर तीसर नयन घारा, चित्तवत काम भयो जरी छारा। जिसे तीनों लोग कांप उठे, उनको बड़ा क्रोध हुआ। तब शिव ने तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, ए भय एक कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य दुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांत, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अब लाड रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती बिलखती हुई भांति भांति से करना करती हुई वह शिव के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव की अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाली वचन बोले। अब तेरती तब नाथ कर,
होई नाम अनंग रामा होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि सुनु निज मिलन सुर संग सियावर राम जय जय राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुना। जब जदुवंश कृष्ण ने अवतारा, होय हरण महाबहि भारा। कृष्ण तने होय पति तोरा, बचनों ने था है ना मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश कृष्ण का अवतार होगा, तो तेरा पति उनके प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, उनका पुत्र होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपरेब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ कि ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुना तो वैकुंठ को चले आए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ सब कृपा निकेता। पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर ब्रह्मा से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ, अमर आए कही हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तद्भि भगत बस विनियो स्वामी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तथा भी स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ, इस विनती को स्वीकार कीजिए। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह, रामा शंकर परम उत्साह। निज नैन न देखा चाहे, नाथ तुम्हारो विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है नाथ, वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह सब देखूं भरी लोचन, सोई कुछ करो मदन मद मोचन। कामोचार रति कहूँ ब्रवृदीना, कृपा सिंधु यह मति फल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रीति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। देखिए दोस्त मित्र भोलेनाथ के, जैसे हम बोलते हैं ना तेरी शादी में जाएंगे तेरी शादी देखेंगे, ऐसा ही प्रसंग वहां कैलाश पर्वत पर चल रहा है। सासात दी करी पुनि करी पसाऊं, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊं। पार्वती तपुकिन अपारा, करूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों को यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले ही दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें भी अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे कयो कहाँ सुख माने। तब देवन दूधु भी बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही होगा। तब भगवान देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। जय हो की जयकार हो गई। देवताओं के स्वामी को जय हो ऐसा कहने लगे। अप्सर जान सप्तऋषि आए, तुरत विदि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जय रहे भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया और वहां गए जहाँ पार्वती जी थी। उनसे छल से भरे मीठे विनोद जोगनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, रामा नारद के उपदेश। अब बझूट तुम्हारपन, चार्यो काम महेश सियावर राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। मासा प्रायण तीसरा विश्राम। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब चारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। सुनो बोली मुस्काई भवानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराने लगी। बोली हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आप
कि समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वह विक्रयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझते शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा अनिघम काम रहित और भोगीहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनो मनीषा, करी सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहाँ हर जा रियो मारा, सोए अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी विवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो आवसिन साई, असी हनुमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। और महादेव जी और कामदेव के संबंध भी तो ऐसे ही हैं। यही न्याय समझना चाहिए। हिये हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। रामा देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर। गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। पार्वती के वचन सुनकर और प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब पर संग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहे उरती कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनो सुनख तू सुघरे सुचाई, बेगे वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव के मन में विचार कर हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा कर लिखवा दिया। पत्र सप्त ऋषि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दिन सो पाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बाजी अज सभी सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दिशि साजे। ब्रह्मा जी के लगन पढ़कर फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी, और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दो। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। और लगन बाजी अज सभी सुनाई, हर्ष मुनि सब समुदाय। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि देवता सारा समाज हर्षित हो गया। सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। अब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर, विहन विमान रामा वाहन विविध विमान। हुई सगुन मंगल सुभद, करी अक्षरा गान। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सब देवता अपने अपने भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल शकुन होने लगे, अप्सराएं नाचने गाने लगी। शिवी शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव जी के गण शिव जी के श्रृंगार करने लगे हैं, जैसे कि दूल्हे को तैयार किया जाता है ना। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर सजाया गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला। शिव जी को सांपों के ही कुंडल और कंकन पहनाए गए। शरीर पर विभूति रमाए गए, वस्त्र की जगह बघाम्बर लपेट दिया गया। अपने अपने हिसाब से हर कोई तैयार होता है शादी में जाने के लिए। तो वैसे ही शिव के गण अपने मित्र को, अपने भोलेनाथ को, अपने स्वामी को तैयार कर रहे हैं।
विवाह में जाने के लिए। ससील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आसिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला, गरल कंठ उर नर सिरमाला, आसिव वेश शिव धाम कृपाला। इस प्रकार अनेक वेश शुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम हैं और कृपालु हैं। करते शूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़ी बाजे ही बाजा, देखी से भय सुरित्र है मुस्काई, बर लायक दूल्हे जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु वृंज आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांत अनुपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बरात में चले। देवताओं समाज सब प्रकार से अनुपम सुंदर था, पर दूल्हे योग्य बरात ना थी। विष्णु कहा अस बहिषि तब, बोले सकल दिशराज, विलग विलग होई चलूं सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बरात वर के योग्य नहीं, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। असल में इसमें भी भगवान की माया थी, क्योंकि उन्होंने शिव जी के साथ उस हिसाब से गन और भूत ही जच रहे थे, तो उनको आगे आगे कर दिए ताकि देखकर लोग डर जाएं। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। महादेव जी देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान दिल लगी नहीं छोड़ते। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अपने प्यारे विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भृंगी प्रेर सकल गण तोरे। शिव ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव की आज्ञा सुनते सब चले आए। प्रभु पद जलज शीस तीन बनाए, स्वामी के चरण कमलों में सिर में निवाए, और नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह की सवारियों के तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे कि अरे ये तो रह ही गए थे, इनको लेके चलेंगे अब। को मुखहीन विपल मुख काहू, कोई बिना मुख का है बिनु पद कर कहूँ बहु पद पाहूं। किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं। रिष्ट पुष्ट कहूँ अति तनहीन खीना, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन कहूँ अति भिन्न पावन, कहूँ अपावन गति धरे। भूषण खराल कपाल कर सब, सघ सोनित तन भरे। करे खासान सुअर त्रिकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिन से प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुर्बला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई भेष धारण किए हुए भगवान के गहने पहने तथा हाथ पे कपाल लिए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को गौण गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगी यों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत ही सब, देखति अपि विपरीत ही भोले, बचन वचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे से जान पड़ते हैं और वे विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हे तस बनी बराता, को तो कबे वध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यों बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बरात होगी। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कोते खोते जाते हैं। इधर हिमाचल ऐसा चित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भाई अगले की बेटे की शादी थी, उसने तो तैयारी करके रखनी थी। सैल सकल है लगी जग माही, लगू विसार नहीं वर्ण से नाही। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन
समुद्र नदियां और तालाब हिमाचल सबको न्योता भेजा। हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा, काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों का, कोई सुंदर नारी का सुंदर शरीर धारण करके समाज के साथ हिमाचल के घर आए। गए सकल तो हिमाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथमी गिरी बहु ग्रह समराए, जथा जोग जह तै सब छाए। पूर शोभा अवलोक सुहाई, ला गई लगो व्यरंच निपुनाई। हिमाचल के पहले से बहुत से घरों सजवा रखे थे। जथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। सबके लिए नगर सजाए गए, घर सजवाए गए। जिस तरह से आजकल हम अपने गेस्ट को रूम देते हैं, गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं, जो उनके लिए रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसी तरह से उस समय हिमाचल जी ने भी किया था। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। भनी बाग कुपता डाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चरुत, छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती। वन बाग कुएं तालाब नदियां सब सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताका शोभित हो रहे हैं। वहां के सुंदर चतुर स्त्री पुरुष भी छवि देखकर मुनियों को भी मनमोहित हो जाता है। जगदम्बा जय अवतरही, सो परु बरने न जाय। रामा सो पुर बरने न जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने उतार लिया हो, भला उसका वर्णन कैसे हो सकता है। वहां तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर बर शोभा अधिकाई। बरात के नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। आजकल भी तो ऐसे ही होता है। करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर गवाना। जिससे उसकी शोभा बढ़ गई और अगवानी करने लोग बनाओ श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात लेने चले आए। ही हर्षे सुन सेन निहारी, हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जो देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग गए। धरि धीरज तह रहे से आने, बालक सब लय जीव पराने। गए पवन पूछी बितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डट रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं का कहीं जाए न बाता, जम कर धार के धोबरे आता। बरोबराह बसे असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहीं कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत परेत पिशाचन, जोगन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बरात देखत, पुनः बढ़ते कर सही। देखे सो उमावे बाहु घर घर, बात असिलरी कन्ह कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगनियां राक्षस हैं। जो बरात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े पुण्य है, क्योंकि देख देख कर डर लग रहा है। पार्वती का विवाह कोई भाग्य वाला ही देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात फैला दी। ऐसा ही होता है, जब हम दूल्हा देखने जाते हैं, पसंद ना आए तो जाकर बातें फैला ही देते हैं। तो ऐसी थी माता पार्वती की बारात, जिसे देख देख कर सब डर रहे हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।